हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल अपने नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। भैया गणित में क्या चल रहा है वह रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंपटीशन वाली पूरी बुक चल रही है आपका। ठीक है, तो हम लोग जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, जिसमें से हमने दो टॉपिक अभ्यास में उसका दो टॉपिक समाप्त कर दिया है। तीसरे टाइप पे आइए, हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरे टॉपिक का नाम क्या है भैया, उसको पहले नाम लिखिए आप लोग। तीसरे टाइप का नाम है टाइप थ्री। टाइप थ्री का नाम है अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना, ये आपका टाइप है। ठीक, तीसरा टाइप है आपका अनुपातों का मान ज्ञात करना, टाइप थ्री। तो इसमें हम लोग सीधा सीधा सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया था, आज हम लोग 15 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक, सवाल क्या कह रहा है देखिए, यदि सी का क्वेश्चन लिखिए भैया, यदि सी का 0.6 बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3 हो तो 1/3 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताना है। सवाल देखिए स्क्रीन पे आपके लिखा है, यदि सी का, यहाँ लिखने सॉल्व करना भी, इसको सॉल्व देखिए, इसको सॉल्व देखिए आप लोग। कह रहा सी का, जहाँ पे का लगा होता है उसके स्थान पे हमेशा गुणा माना जाता है। तो सी का 0.6 बराबर बी का मतलब गुणा हो जाएगा 75% बराबर ए का 1/3। इसको और सिंपल करते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं सी इंटू 6/10, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या के नीचे एक माना जाता है, जब दशमलव हटाते हैं तो वहाँ 0 हो जाता है। बराबर 75% का मतलब हो जाएगा बी का 3/4 बराबर ये हो जाएगा ए का a/3। अब आपको रेशियो निकालना है, तो हमने रेशियो निकालने का तरीका बताया भैया, सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए 6, 3 और यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो 6, 3, 1 का लासा लीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर जगह 6 से मल्टीप्लाई क्या, भाग कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं भाग करना भी है, भाग 6 से भाग करना आपको, वो भी हर में भाग करना। जितना एलसीएम आएगा ध्यान रखना भैया, जितना आपका एलसीएम आएगा, जैसे 6 आया तो यहाँ देखिए आपको लासा लेना है अंश का, लेकिन गुणा किस में करना है, हर में, ध्यान रखना। अंश का लासा लेना है, हर में गुणा करना डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा C/10 बराबर में हो जाएगा B/8 बराबर में हो जाएगा A/में क्षेत्रिक 18। और सिंपल कर दीजिए, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 9 18। अब हमने आपको कंसेप्ट बताया था भैया कि जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका अनुपात होगा, जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका अनुपात होगा। तो यहाँ देखिए सी के नीचे कितना है, 5, बी के नीचे कितना है, 4, ए के नीचे कितना है, 9। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो जाएगा आपका 5/4/9। ये आपका राइट आंसर भैया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भैया सवाल नंबर 16 पे आइए, 16 नंबर पे क्या कह रहा है सवाल, स्क्रीन पे आपके लिखा है, यदि 3x - y अनुपाते x + 5y बराबर 5/7 हो तो x + y अनुपाते x - y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस तरह आपका देखिए सवाल क्या कह रहा है भैया, देखिए पहले अनुपात का मतलब होता है बटे, तो इसको इस तरह लिखना है भैया, 3x - y बटे में x + 5y = 5/7। अब यहाँ ध्यान देना है, आपको पहले x का वैल्यू निकाल लेना है, क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए सीधा सीधा, 7 × 21x - 7y
बराबर में 5x और प्लस में कितना हो जाएगा 25y। अब एक तरफ करना है y एक तरफ और x एक तरफ, ठीक। x एक तरफ कर देना है, y एक तरफ कर देना है। तो यहाँ देखिए कितना x है 5x, यहाँ कितना है 21, तो 5 उठा लाइए। तो 21 में से जब 5 घटेगा तो आएगा कितना 16x, बराबर में यहाँ कितना, यहाँ पे कितना है 25y है, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32y। तो 16 दूना 32 यानी x बटा y कितना आ जाएगा 2/1। x यहाँ आएगा 2, तो x बटे में y कितना आएगा 2/1। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट हमें इसमें पुट कर देना। तो यहाँ देखिए भैया x बटा y कितना आ जाएगा, x बटा y आ जाएगा 2/1। अब इसको वैल्यू पुट करना है इसमें आपको, यानी x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना 1, नीचे 2 का वैल्यू कितना, यहाँ x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना 1 माइनस, तो ऊपर हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा 1। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। नोट डाउन कर लीजिए भैया। इसका रेशियो हो जाएगा आपका, फाइनल रेशियो हो जाएगा 3:1, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि 5x² माइनस 3y² अनुपाते xy बराबर 11/2 हो तो x बटा y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अगर आप इसका सॉल्यूशन बुक में देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा। हम इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करते हुए, बाई ऑप्शन आपका बेस्ट मेथड है। कभी भी अगर आपका सवाल फंस रहा है इस टाइप का तो बाई ऑप्शन लगाइए सीधा सीधा। इसको पहले बना लीजिए। आप बटे के रूप में क्या लिखेंगे 5x² माइनस 3y² बटे में क्या हो जाएगा xy बराबर में कितना आ जाएगा 11/2। अब आपको करना क्या है, इसे कहा जाएगा LHS यानी बायां पक्ष, इसे कहा जाएगा RHS यानी कि दायां पक्ष। अब आपको वैल्यू इसमें ये चूज करना है कि ऊपर वाला x नीचे वाला y, ऊपर वाला x नीचे वाला y, ऊपर वाला x नीचे वाला y, ऊपर वाला x नीचे वाला y। मतलब आपको सीधा सीधा अंश में x रखना है, हर में y रखना है, वैल्यू पुट कर देना है बस। पहला वैल्यू रखिए सीधा सीधा, कितना होता है पहला ऑप्शन। अगर x के जगह पे आप 7 रखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन से देखिए क्या होगा, 7 सता 49, 5 9 45 और 5 चौक 20, 4 24, 245 माइनस, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तें 12, 2 दूनी 4 यानी y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करके 3 से गुणा होगा, 2 दूनी 4 तें 12, नीचे हो जाएगा आपका xy यानी कि 7 दूनी 14। अब देखिए नीचे 14 है तो अब कटेगा तो है नहीं, तो सीधा सीधा ऑप्शन ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है भैया, इसको गलत कीजिए। अब आइए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लीजिए, 5/2 लीजिए। यहाँ देखिए 50, 25, 5, अगर x के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करके और यहाँ पे जो सवाल में 5 दिया उससे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर इस तरह, 5 गुणे 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे y कितना है 2, 2 का स्क्वायर बटे में 5 गुणे में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 50, 25, 5 125, 125 में से आपका 2 दूनी 4 थे 12 घटाएंगे और बटे में 10। अब नीचे 10 है, ऊपर कितना है देखिएगा 13, कटेगा तो है नहीं क्योंकि हमें बटे में चाहिए 2, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक। अब थर्ड ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन थर्ड लीजिए क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। तो 5 गुणे x के जहाँ पे क्या रखना है 3, 3 त्रिक का 9, डायरेक्ट यहाँ हम स्क्वायर कर रहे हैं भैया, ठीक, माइनस 3 गुणे y बराबर कितना रखेंगे 2, 2 दूनी 4 बटे में 3 गुणे में 2। अब देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45 माइनस 4 तें 12 बटे में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, 33 बटे में आएगा कितना 6, 3 से काटेगा 3 दूनी 6, 3 गिरे हम 33। अब देखिए हमको क्या मिल गया, बायां पक्ष में वैल्यू पुट करने से दायां पक्ष मिल गया। इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा सी, इससे क्या माना जाएगा राइट आंसर सी, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 3/2 राइट आंसर।
चलिए भी अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 18। इधर आपका ऑप्शन लिखा गया, ये ऑप्शन है ए, ये ऑप्शन है बी, ये ऑप्शन है सी, ये ऑप्शन है डी। ठीक, ऑप्शन इधर लिखा है, ये आपका सवाल है, इतना सवाल है, इतना सॉल्व करना, बस सरल करना है बस। ठीक, तो सरल कैसे होगा भैया इसको हम बता रहे हैं, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। पहले इसको देखिए, मिश्रित भिन्न में दिया गया है तो इसको आप साधारण भिन्न में बदलिए। क्या करना रहता है, 3 दूनी 6 मतलब इसका गुणा, और इसको ऐड करते हैं। 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 7/3 अनुपाते कितना हो जाएगा, 4 से 12 1 13, 13/4, और यहाँ पे हो जाएगा 6 कम 6 7/6। ठीक, अब आपको करना क्या भैया, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आपको कंप्लीट रेशियो बताना है, तो हर में कुछ रहना नहीं चाहिए। ठीक, पूर्ण अनुपात में कभी भी हर में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो आप क्या करिए कि 3 4 और 6 का लासा लेकर गुणा करा दिए। लासा कितना आएगा, 12। अब 12 से यहाँ गुणा कराइए, 12 सते 84, बटे में कितना आएगा 3, अनुपात यहाँ 12 से गुणा कराइए, 12 त्यय हो जाएगा, और नहीं तो गुणे के फॉर्मेट में लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। यानी कि 7 गुणे में क्या हो जाएगा, 12 बटे में 3, अनुपात यहाँ गुणे के फॉर्मेट में लिख लीजिए, यानी कि 13 गुणे 12 बटे में 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणे में 12 यहाँ पे, और बटे में क्या हो जाएगा 6। सॉल्व कर दिए, 3 चौक 12, 7 चौक 28। अब 28 किस में है, ये दोनों ये ऑप्शन कट गया। अब आगे 4 से 12, 13 तियाँ 39, अनुपात 6 दूनी 12, तो 7 दूनी 14। आपका आंसर रहेगा राइट आंसर सी। ठीक, यानी कि 28 अनुपात 39 अनुपात 14, ये आपका राइट आंसर भैया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए। सवाल स्क्रीन पे आपके लिखा गया है 19 नंबर। क्या कह रहा है, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है भैया, फिर भी हम इसको सॉल्व कराएंगे। क्या कह रहा है देखिए, ए का, तो यहाँ लिखना ए का मतलब होता है गुणा 2/3 बराबर है किसके, बी के 4/5 के। ठीक, तो इसको करना कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल क्रॉस मल्टीपल कर देना है बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 ए बराबर 4 तिहाई 12 बी। इसको और सरल करिए, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। इसका देखिए बटे में करेंगे तो ए बटा बी बराबर हो जाएगा 6/5। अगर रेशियो देखा जाएगा ए अनुपात बी तो हो जाएगा 6:5। यही आपका राइट आंसर होगा, यानी 6:5 किस में है, बी ऑप्शन। नोट डाउन कर लीजिए इसका भैया, नोट करिए इसको। चलिए भैया सवाल नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 25 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3 का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखिए बेहतरीन सवाल है आपका, छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 की घात 2 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे घात अगर ब्रैकेट में है, एक घात बाहर हो तो गुणा होता है। देखिए एक घात ब्रैकेट के अंदर हो, दूसरी घात बाहर हो, तो क्या होता है आपस में गुणा। तो क्या हो जाएगा 5 घात 2.5 गुणे 2 हो जाएगा 5, अनुपात हो जाएगा 5 की घात 3। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ क्या बचा 5 की घात 2 अनुपात यहाँ कितना बचा 1। और इसको सिंपल करेंगे जब आपका आंसर आ जाएगा 25:1। ये आपका आंसर है 25:1। किसमें आंसर है आपका डी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, आपका आंसर है डी। चलिए भैया सवाल नंबर 21 पे आइए। क्या कह रहा है, यदि 3x - 2y बटे x + 3y = 5/6 5/6 हो तो x अनुपात y क्या होगा, यानी x अनुपात y का वैल्यू बताना। ठीक, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल, सीधा सीधा गुणा करिए, 6 त्रिक 18x माइनस 6 दूनी 12y = 5x प्लस में यहाँ प्लस है तो 5 से 15y। अब आपको करना क्या है, y को एक तरफ x को एक तरफ। यहाँ देखिए 18x है, यहाँ पे 5x, इसको इधर उठा लाओ
तो यहाँ 18 में से 5 घटेगा डायरेक्ट 13y, सॉरी 13x इज इक्वल टू यहाँ पे 12, यहाँ 15 कितना हो जाएगा 27y। रेशियो बनाएंगे तो x बटा वाई कितना आएगा 27/13। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 27/13। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आंसर आपका होगा 27/13। चलिए भैया सवाल नंबर आइए 23। क्या कह रहा है, स्क्रीन पे सवाल लिखा है आपके 5a। इसको डायरेक्ट इस तरह कभी भी देखिए, अगर इस तरह सवाल मिले, अगर इस तरह दिया हो भैया इस फॉर्मेट में, तो आपको अनुपात का मतलब बटे होता है, डायरेक्ट आप बटे में लिखिएगा, सवाल जल्दी हो जाएगा। इस तरह लिखिए 5a + 3b, 5a + 3b बटे 4a प्लस में 7b। ठीक, उसके बाद बराबर में क्या इज इक्वल टू क्या दिया 3/4। तो ये 3/4 करके पहले ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट इसमें आप वैल्यू पुट करनी, डायरेक्ट जो वैल्यू आएगा वही आपका होगा। ठीक, ये क्रॉस मल्टीपल करिए डायरेक्ट, इसका गुणा यहाँ करना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20a प्लस में हो जाएगा 4 3 12b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 3 12a प्लस में हो जाएगा 7 3 21b। अब आपको करना रेशियो बनाना है, तभी बनेगा जब बी एक तरफ हो जाएगा और ए एक तरफ हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ देखना है ए कितना है 20a, यहाँ पे कितना 12, इधर लाओ डायरेक्ट घटाओ, यहाँ 20 है बराबर इस बार प्लस में इधर आके माइनस होगा, तो 20 में से 12 आके घट जाएगा, सीधा होगा कितना 8 है, बराबर में 12 इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9b। अब रेशियो बनाइए, अगर हम ए यहाँ रोक रहे तो बी नीचे आएगा, यानी a/b, तो यहाँ क्या रुकेगा 9 और बटे में क्या जाएगा 8। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9:8। क्या हो जाएगा a/b कितना हो जाएगा 9:8। 9:8 है किसमें, ये राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नोट डाउन करें इसको। चलिए भैया अगले सवाल पे है, सवाल नंबर 23। क्या कह रहा है भैया, सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, सीधा सीधा देखिए। हमने कहा है ये देखिए a/b बराबर a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। अब ध्यान देना है आपको, वैल्यू किसका बताना है, इसका बताना है, मतलब किसका 4a प्लस में 3b माइनस c बटे में b। हमने कहा भैया डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका अनुपात होगा। जैसे a का अनुपात क्या होगा 2, b का 3, c का 5, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a कितना है 2, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी डायरेक्ट 8, प्लस में यहाँ कितना है b कितना 3, तो यहाँ 3 3 का कितना हो जाएगा 9, माइनस c कितना 5 बटे में b कितना 3, वैल्यू पुट करिए भैया। देखिए 8 9 8 17, 17 में से अगर आपका 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 12। अब 12 बटे में 3 कैंसिल करेंगे कितना आएगा आंसर 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भैया सवाल नंबर 24 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर 24, देखिए इसको। क्या कह रहा है कि यदि x/5 बराबर y/7 हो तो x-10 अनुपात y-14 का मान ज्ञात कीजिए। मुश्किल से भैया 1 सेकंड का सवाल है बस। हमने कहा अगर बराबर है बीच में लगा है तो जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका अनुपात होगा। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 5 - 10 अनुपात यहाँ पे 7 - 14। ठीक, तो यहाँ देखिए अंतर कितना आएगा -5, अनुपात यहाँ कितना आ जाएगा -7। माइनस माइनस कैंसिल होकर रेशियो क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर क्या बन जाएगा 5:7। आपका आंसर नंबर ए। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिएगा सवाल नंबर 26 पे आइए। सबसे आसान सवाल भी है जो हमने कंसेप्ट में करा दिया। ये सवाल आपका कंसेप्ट के थ्रू हो चुका है। ये मुश्किल से 1 सेकंड का सवाल है बस। ठीक, इसलिए हमने कंसेप्ट आपको पहले पढ़ा दिया था कि बीच में मिलेगा सवाल तो कैसे उड़ाना है आपको। यहाँ देखिए क्या दिया है, a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर में 3/1। ठीक, तो यहाँ देखिए सब कुछ सेम है, ऊपर नीचे। हमने कहा था इसका वैल्यू क्या इसे निकालेंगे, 2a² प्लस में 3c² प्लस में 4e² बटे में क्या हो जाएगा 2b² प्लस में 3d² प्लस में 4f²। अब ऊपर नीचे अगर डाटा सेम है भैया, देखिए इसका कोई मतलब नहीं, इसको काट दीजिए आप सीधा सीधा। 3 का यहाँ 4 का यहाँ 4 कट जाएगा।
आपका देखिए यहाँ पे ए बटा बी का क्या हुआ होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ सी बटा डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ ई बटा एफ का होल स्क्वायर। तो चाहे ए बटा बी का होल स्क्वायर हो, चाहे सी बटा डी का होल स्क्वायर हो, चाहे ई बटा एफ का होल स्क्वायर हो, अगर ऊपर नीचे सेम है, प्लस माइनस जो भी है सब कुछ सेम है, तो यहाँ देखेंगे स्क्वायर ए बटा बी स्क्वायर का हुआ, तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 बटे में 1, अर्थात आपका आंसर कितना जाएगा 9। ठीक, हाफ सेकंड का सवाल था बस भैया, नोट कर लिए इसको। चलिए भैया सवाल नंबर आइए 27 क्या कह रहा है, यदि x अनुपाते y बराबर 3/4 हो तो यहाँ देखिए आपको वैल्यू किसका बताना है, 4x माइनस वाई बटे में 2x प्लस वाई, इसका वैल्यू बताना है डायरेक्ट। अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है, यानी किसका, चर पद का, चर इसमें कौन सा है, एक्स वाई, यहाँ देखिए घात कितनी, एक यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो एक्स वाई का आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब तक डिग्री सेम नहीं रहेगा तब तक आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, इसको हमने बता दिया। देखिए एक्स बराबर यहाँ कितना है 3, वाई बराबर कितना है 4, वैल्यू पुट करो, यहाँ 4 गुणे 3 माइनस कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 और प्लस में हो जाएगा 4। सॉल्व करें इसको, चलिए भैया सवाल नंबर आइए 27 क्या कह रहा है, यदि x अनुपाते y बराबर 3/4 हो तो 4x माइनस वाई अनुपाते 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो इस तरह लिख लीजिए इसको, पहले 4x माइनस वाई बटे में 2x प्लस में 3y, इसका वैल्यू आपको बताना है भैया। देखिए हमने कहा इस तरह कभी भी सवाल मिले और एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्ट दिया रहे कोई भी चीज़। अब ऊपर नीचे आप देखिए डिग्री सेम है कि नहीं, डिग्री किसका देखना है, ये भी हम बता रहे चर पद का, चर पद इसमें कौन सा, एक्स वाई, यहाँ पे देखिए डिग्री कितना, एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे जो नंबर है उससे मतलब नहीं, आपको चर पद से मतलब होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो आपको एक्स वाई का डायरेक्ट वैल्यू से पुट करके निकाल सकते हैं आंसर का क्या होगा। ठीक, तो डायरेक्ट वैल्यू हम इसका पुट करके निकालते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे कितना है 4x और x बराबर यहाँ कितना 3, तो सीधा रखिए आप 4 गुणे 3, यहाँ पर माइनस माइनस लगा दीजिए, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए कितना 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 3 प्लस में 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना 4, इसको सॉल्व करिए, 4 से 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बटे में 3 दूनी 6 और 4 से 12, 12 6 हो जाएगा 18, इसको सॉल्व करिए, 2 चौक 8, 2 नवा 18, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/9, या फिर आपका आंसर हो जाएगा 4/9। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए भैया सवाल नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 28 पे, देखिए बेहतरीन सवाल है, क्या कह रहा है, यदि a बटा 3 बराबर b बटा 2 हो तो आपको बताना आंसर क्या है, 2a प्लस 3b बटे में हो जाएगा 3a माइनस 2b। अगर हमने कहा भैया a अनुपाते b दिया है डायरेक्ट, जो जिसके नीचे दिया रहेगा अगर बीच में बराबर लगा है वही उसका अनुपात होगा, ध्यान रखना, a के नीचे 3 है तो इसका वैल्यू 3 होगा, b के नीचे 2 है इसका अनुपात 2 होगा। ठीक, यहाँ b के नीचे 2 है तो इसका अनुपात 2, a के नीचे 3 है तो इसका अनुपात 3। डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करना है, डायरेक्ट कब पुट करना है, जब डिग्री सेम हो, मतलब डिग्री आपको अगर कहा जाए तो आपको नंबर नहीं देखना, केवल चर पद देखना। चर पद इसमें क्या है, a और b, तो यहाँ देखिए a पे डिग्री घात कितनी 1, b पे घात कितना 1, यहाँ a की घात 1, b की घात 1, अगर ऊपर नीचे घात सेम है तब a और b का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अन्यथा इसका मान डायरेक्ट पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक, आंसर आपका हो जाएगा सी एंड डी। a का वैल्यू कितना 3 डायरेक्ट, यहाँ देखिए 2 गुणे 3 प्लस में b का वैल्यू कितना है 2, तो 3 गुणे 2 बटे में यहाँ देखिए 3 गुणे a यानी 3 गुणे में 3 माइनस 2 गुणे में 2। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 कितना हो जाएगा 12 बटे में 3 त्रिक 9, 9 माइनस 4 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा 12/5। नोट डाउन कर लीजिए भैया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर आपका 29 भैया, ये जो सवाल नंबर 29 है 29 नंबर, ये इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन सवाल है, टॉप क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कह रहा है सवाल, देखिए पहले पढ़िए आप लोग, यदि b a
तथा सी का मध्यानुपाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का फार्मूला याद होना चाहिए कि b बराबर अंडर AC होता है, हमने पढ़ा दिया है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए वैल्यू आपको बताना किसका है, a माइनस बी का होल क्यूब अनुपाते b माइनस सी का होल क्यूब। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे डायरेक्ट तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि बुक में लगाया गया है बाई बेसिक से। हम इसको बताएंगे वैल्यू पुटिंग से, कैसे आपको वैल्यू पुट करके लगाना है। वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू पुटिंग से हम इसको बताएंगे कैसे वैल्यू पुट करके आपको। देखिए मध्यानुपाती में क्या होता है, अंडर रूट AC, b बराबर क्या होता है, अंडर रूट AC, हमने बताया आपको। तो आप a और c का ऐसा वैल्यू लीजिए जिसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सके, क्योंकि जो वर्गमूल निकलेगा वही आपका b होगा। ठीक, तो आप कोई भी डाटा लीजिए, कोई भी डाटा। तो हम यहाँ सीधा सीधा हमें जो पसंद है मान लेते हैं, a आपका 4 है, b c आपका 9 है, तो ये हो जाएगा 6। काहे से हो जाएगा, देखिए भैया हम निकाल के दे रहे हैं, a कितना 4, c कितना है 9, तो ये हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। ये आपका b हो जाएगा, ये आपका a है, ये आपका c। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका a b c का वैल्यू पता हो गया, वैल्यू पुट कर देना है बस इसमें, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ a कितना है 4, तो 4 माइनस b कितना 6, 4 माइनस 6 का होल क्यूब अनुपाते, यहाँ देखिए b माइनस सी, b कितना है 6, तो 6 माइनस 9 का होल क्यूब कितना आएगा, यहाँ पे माइनस 2 का होल क्यूब अनुपाते, यहाँ पे माइनस 3 का होल क्यूब, 2 का क्यूब आएगा माइनस 8, 3 का क्यूब आएगा माइनस 27, यानी आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 28 अनुपाते 27। जो यहाँ पे आंसर आया है आपका कितना आया है 28 अनुपाते 27। वही काम वही ऑप्शन से भी आना चाहिए। अगर जिस ऑप्शन से 28 अनुपाते 27 आ जाए, सॉरी 8 अनुपाते 27 आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो करना क्या गया, चलिए हम बताते हैं आपको वैल्यू पुट करना। पहला ऑप्शन लीजिए, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, a की पावर 3/2 अनुपाते b c की पावर 3/2। ठीक, तो यहाँ देखिए a का वैल्यू दिया कितना है, पहले ये देखिए a का वैल्यू कितना दिया है 4, तो यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसकी घात है 3/2 अनुपाते c का वैल्यू कितना दिया गया 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और उसकी घात में 3/2। हमने कहा है भैया कि जो भी घात एक ब्रैकेट के अंदर हो एक बाहर हो तो उसका डायरेक्ट गुणा होता है। जब इसका गुणा कराएंगे आप लोग तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2, यहाँ 2 की घात 3 कितना होता है 8, यहाँ 3 की घात 3 कितना होता है 27। तो जिस ऑप्शन से आपका 8 अनुपाते 27 आ जाए वही आपका राइट आंसर है, यानी आपका राइट आंसर क्या है ए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस टॉपिक का बहुत बेहतरीन सवाल है इस टाइप का। सवाल नंबर आइए 23 पे क्या कह रहा है, यदि x अनुपाते y बराबर 4 अनुपाते 5 हो तो 3x प्लस वाई अनुपाते 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। ठीक, बेहतरीन सवाल है, आपको इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है। बस सवाल को इस तरह लिख लीजिए, पहले 3x प्लस वाई बटे में 5x प्लस 3y। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, कब, जब डिग्री सेम होगा तब। यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू कितना है 5, इसमें वैल्यू पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा 3 गुणे में x का वैल्यू कितना है 4, तो 3 गुणे 4 और प्लस में यहाँ y कितना है, यहाँ पे y है 5, बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणे में 4 प्लस में 3 गुणे में 5, ऊपर हो जाएगा 4 ते 12 5 17, बटे में हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 ते 15, 20 15 हो जाएगा 35। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 अनुपाते 35। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको।